हाँ जी भाई, आ गए सभी लोग। शबनम बानो जी, वही करवाऊंगा फिर शबनम बानो जी में। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? नंबर सिस्टम। क्या कहा था आपको? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम करना है आपने, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो नंबर के बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर के बारे में। हाँ कोई बात नहीं, एक बार छोड़ो 50 बार करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार छोड़ो 50 बार करो भाई, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे एंड पे। ठीक है, नंबर सिस्टम। देखो, नंबर की बात पता होनी चाहिए आपको। पहले तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होते हैं आपके रियल और एक होते हैं इमेजिनरी। एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक। एक वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक नंबर। ठीक है, वास्तविक नंबर कहते हैं जो माइनस के इंफिनिटी से लेकर के प्लस के इंफिनिटी तक जाते हैं। माइनस के इंफिनिटी से लेकर के, माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर होते हैं काल्पनिक नंबर, जैसे कि अंडर रूट में आपका -1 या अंडर रूट में -4। इसका मतलब -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। अंडर रूट में -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। और -4 का मतलब क्या होता है? 2 आयोटा, 2 आयोटा। ठीक है ना, क्या मतलब होता है? 2 आयोटा। तो या फिर -3 होगा अंडर रूट में, अंडर रूट में -3 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 आयोटा। माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, आयोटा लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे नंबरों को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं भी दो तरह की होती है। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं भी क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कैसी कैसी होती है? एक होती है आपकी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या होती है आपकी, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो परिमेय संख्या कहा जाता है जो P बटा Q की फॉर्म में हो, जो P बटा Q की फॉर्म में हो और Q कभी भी बराबर 0 ना हो, Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो P बटा Q की फॉर्म में क्या हो सकती है? जैसे 3/5, 5/7, 7/9, या फिर 2, 3, 4 भी हो सकती है, क्योंकि इनके भी 2, 3, 4 के बटे में भी क्या है? एक है ना, बस 0 नहीं होना चाहिए बटे में, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है भाई? ये भी सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं, अपरिमेय संख्याओं,
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है जो P बाय Q के रूप में ना हो। पहली बात क्या है इनकी, जो P बाय Q के रूप में ना हो। पहली बात तो है जो P बाय Q के रूप में ना हो, जिसे P बाय Q के रूप में ना लिखा जा सके। दूसरा है जिसका भाग कभी खत्म ना हो, जिसका भाग कभी खत्म ना हो। इसका भाग कभी खत्म ना हो, ठीक है। और संख्या के अंकों का रिपीटिशन ना हो। और तीसरी चीज क्या? संख्या के अंकों का रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं आपका अपरिमेय संख्या की, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, ठीक है ना, इस तरह की संख्या है। अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 2 को हम लिखते हैं 1.414। और वैसे तो अनंत तक है, अगर इसकी मैं भाग निकाल के इसको बाहर निकालना चाहूं तो कभी भी बाहर 4, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 इस तरह करके चलता ही रहेगा, इसकी अनंत तक कभी भी ना तो डिवाइड खत्म होने वाली है इसकी, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी अंडर रूट 5 का भी है, ऐसी अंडर रूट 3 का भी है, ठीक है। तो इनको हम जितना मर्जी बाहर निकालने की कोशिश करें, ये कभी भी पूरे पूरे, हम ऐसे कई बार अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो हम 1.414 तक लिखते हैं। सर मेरी बेटी बहुत रो रही, मैं बाद में देख लूंगी रिकॉर्डेड क्लास। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लो आप, कोई बात नहीं। शबनम मानो जी फिर आप क्लास में रहना, ठीक है, ताकि मुझे लगे हाँ भाई कोई तो सुन रहा है मुझे, वरना फिर मैं क्लास कैसे लूंगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 भी कैसा है? यही चीज है, ठीक है। अब अगली बात आती है, अब इसको हटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या की बात करते हैं दोबारा से, और इस परिमेय संख्या की हटा लेते हैं इसको, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की वापस से। परिमेय संख्या के बारे में भी जान लो जरा दोबारा से। परिमेय संख्या जो होती है ये भी आपकी क्या होती है? दो प्रकार की होते हैं रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। एक आपका फ्रैक्शन होता है, मतलब भिन्न होती है परिमेय संख्या। और एक आपका पूर्णांक, जिसे आप कहते हैं इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक। एक भिन्न और एक क्या होता है? पूर्णांक। तो भिन्न क्या होता है? दो पूर्णांकों के बीच का भिन्न होता है, दो पूर्णांकों के बीच का क्या होता है? भिन्न होता है। दो दो पूर्णांकों के बीच का क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि मैं बात करूं 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे क्या है? ये सारे भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है, ठीक है। और अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं 3 तरह की होती हैं। एक नेगेटिव जिसे आप कहते हैं ऋणात्मक, एक पॉजिटिव जिसे आप कहते हैं धनात्मक, और एक होल जिसे आप कहते हैं पूर्ण संख्याएं। नेगेटिव जैसे कि आप जानते हैं -1, -2, -3 और इंफिनिटी तक, ये क्या है आपकी? नेगेटिव संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। होल पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0। पॉजिटिव क्या होती है? +1, +2, +3 और ऑन सोन इंफिनिटी, अनंत तक, ठीक है ना। ये पॉजिटिव संख्याएं होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इंटेजर है, जो पूर्णांक है, जो क्या है? जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये भी 2 तरह के होते हैं पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं। एक सम और एक विषम। जैसे सम में क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, या फिर -2, -4, -6, -8। और विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, या -1, -3, -5, -7, ठीक है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने कहा सम संख्याएं बताओ, तो वो कहते हैं भाई 2, 4, 6, 8। मैं कहता हूँ -2 क्या सम संख्या नहीं है? वो कहते हैं, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो -2, माइनस में भी मतलब जो 2, 4, 6, 8 है ये भी क्या है? ये भी सम संख्याएं है। और माइनस में भी चाहे 1, 3, 5, 7 है तो ये भी क्या है? विषम संख्याएं है। ये भी क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी बात करते हैं जरा, दो पूर्णांकों के बीच भिन्न तो हमने देख लिया था क्या है? 1/2 जो फ्रैक्शन में है वो क्या है? भिन्न है,
ठीक है। अब भिन्न भी दो तरह की होती है, भिन्न भी दो तरह की होती है। एक आपकी भिन्न होती है शांत और एक होती है अशांत। एक शांत और एक शांत और एक अशांत भिन्न। ठीक है। देखो शांत भिन्न कैसी होती है, जैसे कि 1/2, 1/2 को मैं 0.50 लिख सकता हूं, 2/5 को मैं 0.40 लिख सकता हूं, तो ये तो क्या है, शांत भिन्न है, ये तो है शांत भिन्न। अब एक भिन्न कैसी है, जैसे कि 1/3, एक भिन्न है 1/3, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0.3333 आता ही रहेगा, जब मर्जी तक मैं इसको भाग देता हूँ, 3 चलता रहेगा, कभी शांति नहीं होगी ये। 1/7 की बात गुरु, 1/7 को अगर मैं लिखूंगा तो 1/7 को मैं 0.1428 और चलता रहेगा इसी तरह से ये आगे तक, कभी आंसर ही नहीं आएगा। 1/9, 1/9 को भाई साहब मैं अगर डिवाइड करूं तो 0.11 चलता रहेगा ये इस तरह से। तो अशांत संख्या है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, अशांत संख्या है। ठीक है, ये क्या होती है, अशांत। तो भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत, शांत और अशांत। ठीक है। अच्छा अच्छा, हमने बात करी थी अभी इसकी, पॉजिटिव की। देखो पॉजिटिव को एक चीज और याद रखना है, जो पॉजिटिव है इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो इन्हें याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। और मैं लो साइड में हट जाता हूँ एक बार। ठीक है, जो बच्चे बेचारे देख भी रहे होंगे ना बाद में रिकॉर्डेड, तो वो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और पढ़ भी लेना। ठीक है, टॉपिक को और जोत पड़ी 2-3 बार। तो जो हमारे पॉजिटिव नंबर है और प्राकृतिक संख्याएं एक ही बात है, +1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, प्लस में इंफिनिटी तक क्या है आपके, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, देखो अब आती है एक नेचुरल नंबर की बात आती है। ठीक है, नंबरों की ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम सारी की सारी। देखो इतनी डेप्थ में कोई नहीं कराएगा आपको, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा जेबीटी का, मैं आपको बता दूं जेबीटी का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अभी दिखाऊंगा आपको पेपर में। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, पहली होती है अभाज्य संख्याएं, इसको थोड़ा दूर तक ले लेते हैं भाई, पूरे बोर्ड पे कवर कर लेते हैं। पहली होती है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। फिर आती है कंपोजिट नंबर जिसे आप कहते हैं भाज्य संख्याएं, और तीसरे होते हैं यूनिटी, यूनिटी। ये छोड़ दो, ये तो एक ही होता है बस। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याएं की बात कर लो। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। जैसे कि मैं बात करूं, मतलब 2 फैक्टर का मतलब क्या है, जो एक तो खुद से, सेल्फ से, और एक एक से भागो, खुद से और एक से भागो जी। जैसे कि 13, 5, 7, 11, 17, 19, ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं, जिसे आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, जो खुद से या एक से भाग होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, वो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जैसे 4, 4 जो है वो 1 से भी होता है, 4 से भी होता है, और 2 से भी हो रहा है, मिनिमम 3। 6 की बात करूं मैं, तो 6 1 से भी हो रहा, 6 खुद से भी हो रहा, इसके अलावा 2 से भी हो रहा और 3 से भी हो रहा, इसके 4 फैक्टर है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका भाज्य संख्या है, ये भी क्या है, आपकी भाज्य संख्या। ठीक है भाई। अच्छा, प्राइम से एक एक चीज और आती है, प्राइम से।
प्राइम से एक शब्द और आता है जिसे आप कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम। प्राइम से ही एक शब्द और बनता है जिसे आप कहते हैं को प्राइम संख्या। ठीक है ना? को प्राइम संख्या, को प्राइम जिसे कहते हैं सह अभाज्य। क्या कहते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य। जैसे कि मैं कहूं आपका 7 13, क्या कहूं? 7 13। ठीक है भाई, ये कैसा है अभाज्य? क्योंकि 7 का भी फैक्टर देखोगे तो 1 है और 7 है, दोनों में मतलब क्या कॉमन है? दोनों में एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, 7 और 13 में, क्योंकि 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 7, और 13 को क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 13। ठीक है ना? तो इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। ठीक है ना? या मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 और 7। 5 और 7 भी क्या है? सहभाज्य, क्योंकि इसको भी मैं 1 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 1 गुणा 7। तो जिसमें एक कॉमन हो, क्या कॉमन हो? एक कॉमन, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम। क्या बोलते हैं भाई? को प्राइम नंबर। ठीक है ना? सह अभाज्य संख्या। यही क्वेश्चन पिछली बार जेबीटी टैट में पूछा गया था। जेबीटी टैट में यही पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है? क्या है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई। तो आज ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू कराया। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा आप लोग कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, आज बस मेन हमने संख्याएं सीखी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, प्राइम संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज कर ली। ठीक है, तो बाकी कल हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? तो कल की क्लास में बात होगी आपका आगे की। ठीक है, कल की क्लास में क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चनों की। ठीक है, वो कल करेंगे अब। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जैसे कि अभी एक ही बच्चा है, शबनम बानो जी। ठीक है, चलते हैं भाई शबनम बानो जी। ठीक है, आप अकेले ही हैं। और भाई साहब मैं भी थक गया आज, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट करा के। थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, पानी वानी पीता हूँ। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। बाय, टेक केयर। जय हिंद सभी को, और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे हिंदी क्लास में। ओके जी, ओके, बाय।